नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुँचा फ़ाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। आज मैं खड़ा हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर, पटरी पर। रविवार का दिन है, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है, जज साहब घर में रेस्ट कर रहे होंगे। कहते तो हैं फाइलें पढ़ रहे होंगे, पर शायद पढ़ भी रहे हों, हम ही मानते हैं। लेकिन लखनऊ से आए हुए हैं श्रीमान अमरजीत सिंह जी, जिन्होंने बताया कि वो लखनऊ से मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट के अंदर गए। उन्होंने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की कुछ गलतियाँ हाई कोर्ट जबलपुर में दिखाई, लेकिन उन्होंने ना तो अपने आप संज्ञान लिया, जबकि उनको अपने आप संज्ञान लेना चाहिए था। क्या वाक़या है ये खुद बताएंगे। आपका परिचय, आप कहाँ से? मैं अमरजीत सिंह लखनऊ में रहता हूँ और मैंने जबलपुर हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी जिसका कि नंबर है MP 1044/2025, जिसे आप सर्च करके देख सकते हैं। वो पिटीशन मैंने डाली थी कि उनके जो लोअर कोर्ट जो हैं और सेशन कोर्ट हैं, उनके जो मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट के जज साहब जो हैं, वो गलत तरीके से कोर्ट में प्रोसीडिंग कर रहे हैं और लोगों को न्याय देने के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं। और मुझे भी उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया, जिसके कि सबूत मैंने इस पिटीशन में लगाकर माननीय चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट नंबर 1 में मैंने रखी थी, जिसकी की कार्रवाई 17 तारीख को हुई है, 15 तारीख को हुई है। इसी 15 तारीख को हुई है। और उसमें सुनवाई के दौरान मैंने कोर्ट में ये साबित किया कि जो लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने ऑर्डर शीट में असंवैधानिक तरीके से ऑर्डर शीट पे लिखने के बाद उसको काटा। और ये काटने का कारण खाली सिर्फ इतना है कि वो अपोजिट पार्टी की गलतियों को कोर्ट के सामने नहीं आने देना चाहते थे और ऑर्डर उस पर नहीं करना चाह रहे थे, जबकि उनको ऑर्डर कर देना चाहिए था। और 2019 से लेकर 2023 तक उस पर ऑर्डर नहीं हो पाया। जो ऑर्डर 2019 में हो जाना चाहिए था वो 2023 तक नहीं हुआ और मुझे न्याय नहीं मिला और मैं परेशान होकर भटकता रह रहा हूँ। और मैं ये बताऊँ कि मेरी जो पिटीशन है गया, उस पिटीशन के जो कि अभी जो हाई कोर्ट में जो मेरी पिटीशन हुई है, उसमें मैंने 3 अपनी पिटीशन के पेज की बारे में बताया हुआ है, जिसका कि वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, जो कि हाई कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग है। उसमें पेज नंबर मैंने 62 के बारे में बात की है। इस 62 में आदेश को काट कर दोबारा बाद में तर्क किया गया है और इसके पहले की मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकलवा ली थी, जो कि पेज नंबर 58 पे लगी हुई थी, जिसको कि जज साहब ने भी देखा था। और उसमें उस आदेश की कोई कटिंग नहीं थी, यानी कि वहाँ पर आदेश बिल्कुल साफ लिखा है और एक अगली डेट होने के बाद उन्होंने उसको इल्लीगल तरीके से उसको काटा गया है। तो ये तो एक प्रोसीडिंग हुई। उसके बाद इसी तरह से मुझे लोअर कोर्ट में बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया, जो कि मैंने इस पिटीशन में लगाया था। इसकी पिटीशन के पेज नंबर 177, उसमें लोअर कोर्ट में अपोजिट पार्टी के गवाह के साक्ष्य को रिकॉर्ड से हटाने का कोर्ट ने ऑर्डर पास किया हुआ है। लिखा हुआ है कि अपोजिट पार्टी एप्लीकेंट के जो साक्षी हैं, उसका जो प्रति परीक्षण है वो इसलिए नहीं कराया जा रहा है कि वो उसको अपने रिकॉर्ड से बाहर करना चाहते हैं। तो कोर्ट ने उसके साक्ष्य को हटा दिया और प्रति परीक्षण नहीं कराया गया। जबकि जब ऑर्डर शीट में ये सब लिखा हुआ है, उसके बाद भी जो लोअर कोर्ट है, उनके जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने लिखा है अपने आदेश में, जो मेरे खिलाफ पारित किया गया, उसमें लिखा है कि साक्षी का प्रति परीक्षण कराया गया। जब ऑर्डर शीट में उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसका प्रति परीक्षण कराया ही नहीं गया है और उसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, तो किस आधार पर मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश में इतना बड़ा झूठ लिख दिया कि वो उसका गवाह का प्रति परीक्षण कराया गया है। और इसी तरह से सेशन कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट जज साहब हैं, उन्होंने भी अपने आदेश में ये लिख दिया कि साक्षी के गवाह का प्रति परीक्षण कराया गया और उसने आवेदक के गवाह के बारे में अपना समर्थन दिया है। जो चीज़ रिकॉर्ड पर है ही नहीं, उसको किस तरह से ये मजिस्ट्रेट साहब और सेशन कोर्ट के जज साहब झूठ लिखकर आदेश पारित कर रहे हैं। ये एक बड़ा ही गंभीर मामला है। जब इस तरह के मामलों को कोर्ट में हमने हाई कोर्ट में उठाया तो वहाँ के चीफ जस्टिस साहब ने
एक गलती को देखने के बाद बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को ना देखकर उनकी गलतियों को छुपाते हुए हमारी पिटीशन को खारिज कर दिया और हमें कहा आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। और अब मुझे मजबूरी में सोशल मीडिया में आना पड़ रहा है कि क्या एक आम आदमी जो कि न्याय के लिए कोर्ट में जाता है वो इस तरह से कोर्ट चल रहा है। जैसे लोअर कोर्ट में डेट दी जाती है वैसे ही अपीली कोर्ट खेलती है। सेशन कोर्ट कहती है कि आप हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट कहती है आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। ये लोअर कोर्ट में डेट चलता है और अपीली कोर्ट में कोर्ट चलता है। एक आम इंसान जिसके पास पैसे नहीं है वो कहाँ जाए? अगर सारे काम सुप्रीम कोर्ट साहब को ही करने हैं तो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या ज़रूरत है इस देश को? क्यों लोगों का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? लोगों की जो टैक्स देते हैं उनसे इनको सैलरी दी जाती है। और मेरा लगभग 1.25 करोड़ रुपए का मेरा नुकसान हो चुका है। मेरी प्रॉपर्टियाँ थी सारी नहीं बर्बाद हो गई इस मुकदमेबाजी के चक्कर में। आज मैं एक किराए के कमरे में रह रहा हूँ। कौन जिम्मेदार है इस बात का कि मेरी जो संपत्ति चली गई है उसकी रिकवरी कैसे होगी? कौन देखेगा? मेरा परिवार टूट गया, मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अगर कल को वो बच्चा कोई गलत हाथों में जाके कोई अपराध करता उसका कौन जिम्मेदार होगा? जब कोर्ट में जा रहे हैं और आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर वो क्या करे? कब तक वो इस देश में इस तरह के जजों से कि जो कि न्याय देने के नाम पर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और अपने स्टाफ के बारे में जब वो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि उनको सुमोटो संज्ञान ले लेना चाहिए। तुरंत कहना चाहिए कि इस तरह के जज साहब को जो कि कोर्ट में ऑर्डर शीट में कटिंग कर रहे हैं, गलत तरीके से प्रोसीडिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अब जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, यहाँ कहीं और कंप्लेन करेंगे तो इतने सालों तक वो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं और वो जो सेशन कोर्ट के जज साहब हैं कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, कितने गलत आदेश पारित करेंगे, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और उन लोगों की जो नुकसान होगा, जो उसकी भरपाई कौन करेगा? मेरे जैसे लाखों लोग हैं जिनकी ज़िंदगी और उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, वो कौन देखेगा? और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे पास इस वक्त एक सबूत है कि मैंने हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग का मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। तो मेरी एक बहुत बड़ी मांग ये भी है कि लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट इन सब में वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान किया जाए और लोगों को जब उसकी ज़रूरत हो तो उसको कोर्ट में वो अप्लाई करके उसकी रिकॉर्डिंग ले सके, जो कि बहुत बड़ा सबूत होता है कि कोर्ट में किस तरह से प्रोसीडिंग चल रही है। अगर मेरे पास हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग का सबूत नहीं होता तो कोई भी नहीं मानता कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, क्योंकि मेरे उस ऑर्डर में उस मजिस्ट्रेट साहब के खिलाफ हाई कोर्ट के जज साहब ने एक लाइन भी नहीं लिखी है। जबकि आप अगर वीडियो देखें, ओरिजिनल वीडियो देखें, तो उसमें लगभग 12 मिनट तक उन्होंने उस चीज़ को देखा है। तो इस तरह से कोर्ट में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ये हमारी मांग है। और ये मैंने अपनी पिटीशन में भी लिखा था कि जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग होती, आप लोअर कोर्ट को डायरेक्शन दें कि लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, और उसको जब भी कोई भी पक्षकार मांगे तो उसको वो दी जाए। इससे ये बात सामने आएगी कि कोर्ट में किस तरह से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, क्या वास्तव में उसी तरह से कार्रवाइयाँ चल रही हैं जैसी होनी चाहिए या मनमर्जी तरीके से होनी चाहिए, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। ऑर्डर शीट में कुछ और लिखा जाता है और होता कुछ और है। तो इस तरह से मैंने इस पिटीशन को डाला है और आज आहूजा जी ने मुझको यहाँ पे मौका दिया, इसलिए इनका धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो आप उसकी आवाज़ ज़रूर उठाएँ। देखा आपने, सबसे पहले आदमी का वास्ता पुलिस स्टेशन में छोटे जज के पास ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट सीढ़ी है, लास्ट स्टेप है, लेकिन कहा जाता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट क्या मुफ्त के अंदर हमारी बात सुनता है क्या वो हमारी भाषा में हमारी बात सुनता है क्या? इंग्लिश होती है, कोर्ट प्रोसीजर होता है, लाखों रुपए की फ़ीस होती है, नंबर कब आता है, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर वहाँ पे भी पिटीशन खारिज हो जाती है और उसके बाद तो फिर अपील करने की गुंजाइश भी नहीं बचती। इस तरह देश की आम जनता को एक तारीख पर तारीख, अपील दर अपील और लास्ट सुनवाई के कारण में उसे फंसा दिया गया, जबकि इन्होंने साफ साफ सबूत दिखाए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गलतियों के सबूत हाई कोर्ट के जज को दिखाए हैं। क्या हाई कोर्ट की ड्यूटी नहीं बनती थी कि वो उस कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को जब बुला के तलब करते, पूछते उनसे कि उनके जो अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करती है वहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इस तरह, ये
उन्होंने क्यों नोटिस नहीं लिया? क्योंकि वो अपने अंदर से चावल में से कंकर की तरह जो भी काम गलत कर रहे हैं उनको बाहर निकालना चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो खुद भी उनका साथ दे रहे हैं। इस तरह आप अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया पर उठाते रहिए। इनकी जो रिकॉर्डिंग का वीडियो है वो मैं इस वीडियो के साथ में ही उसको पोस्ट कर दूँगा, कृपया देखिएगा उसको भी आप, कि उसमें क्या क्या बोला गया, क्या क्या कहा गया इसके अंदर। आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल आपकी आवाज़ को बोल रहा है, आपके शब्दों को बोल रहा है, तो कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो जस्ट आपके जब वो डिनर कर रहे हो तो उनके टेबल पर उनके ये इसको सुननी चाहिए वो। देखें कि जनता कैसे इस सिस्टम से परेशान हो चुकी है। उनमें से कोई एक जज भी अगर अपने में सुधार कर लेते हैं और अपने को समझ लें कि जनता त्राहिमाम कर रही है, तो हम समझेंगे कि आपका और हमारा ये प्रयास सफल हो गया। धन्यवाद। मैं दिल्ली से गुलशन पहुँचा फाइट फॉर यूनिटी से, और हमारे साथ हैं लखनऊ से श्री अमरजीत सिंह जी। धन्यवाद आप सभी का। 2 मिनट मेरे को दे दीजिए, एक अगर उसके बाद आप बताइए मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, एक चीज खाली सुनिए। हाँ 2 मिनट लो लो। सिर्फ, है ना? हाँ पेज नंबर मान लो, पेज नंबर 62, यस P4 62, यस पेज नंबर 62, 26/4/2019। जी इसमें लिखा है आवेदक स्वतः उपस्थित, प्रकरण में तर्क सुनाए गए, प्रकरण आदेश, उसको फिर काट के तर्क और फिर हेतु लिखा गया है माय लॉर्ड, ठीक है। इसमें जो है ये आदेश को तर्क काट कर ये बाद में किया गया है, 2 दिन बाद, तो एक पेशी बात किया गया है। अब आप कहेंगे हम कैसे झूठ बोल रहे हैं, इसके लिए आप पेज नंबर 58 को देख लीजिए माय लॉर्ड, पेज नंबर 58, यस एनेक्सर P3 पेज नंबर 58, यस सेम वही चीज है, ऑर्डर शीट है, इसमें देख लीजिए आदेश कट्टा नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ आदेश लिखा हुआ है। क्या इस तरह से प्रोसीडिंग होनी चाहिए माय लॉर्ड? एक सेकंड, ये 26/4 का बता रहे हैं ना आप? हाँ 26/4 पेज नंबर 62 और वही 26/4 पेज नंबर 58। 62 58 ही निकालो आप, 58 निकालो, 62 निकालो, इधर 58 रहेगा उधर 58 निकालो। हाँ ये 58 है ना भैया, 62 दे दो। सब 4 आदेश क्या है, क्या है आदेश हेतु? अच्छा आदेश हेतु, उसमें क्या लिखा है? आदेश तर्क, तर्क हेतु, अच्छा आर्ग्यूमेंट है। नहीं करिए, इसकी कॉपी कैसे करिए इसको बाद में। इस पर स्टैम्प का सिग्नेचर है। जब करेक्शन साइन सही ठीक है, उसमें देखो पर जब साइन किए हैं, साइन किसके है, सर्टिफिकेट है पर सही कौन है? उसी का ना, रोहित पर साइन कर दिए, साइन करने के बाद इन्होंने कॉपी ले ली जो भी है, उसके बाद तो करेक्शन
पर 21/5 को क्या हुआ फिर? हाँ जी, 21/5 को 21/5 को फिर वो मेरे से कहा कि भी आप मेरे से सिग्नेचर करा लिए गए। और एक चीज और बताएं माय लॉर्ड नहीं, 21/5 को क्या हुआ? हाँ जी, 21/5 को, क्योंकि क्या है, ये जो आदेश पारित हुआ इसकी कॉपी ले ली गई, सर्टिफाइड कॉपी बिफोर करेक्शन। हाँ मैंने ली थी। हाँ ठीक है, ठीक, बिफोर करेक्शन। नहीं मुझको मुझको एक सौ माय लॉर्ड, एक मिनट। ये CRPC 340 का केस है। वाइफ ने झूठ बोला था, सेशन कोर्ट लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेशन कोर्ट ने जांच करने का आदेश दिया, उसके बाद ये CRPC 340 हुआ और इस पे इनको आदेश करना था। ठीक है, आदेश करना था। मैंने ओरली अपना किया, उन्होंने लिखा था प्रकरण में तथ्य सुनाए गए, मैंने ओरली किया और आदेश के लिए रिजर्व कर लिया। अगली डेट पर जब हम आदेश के लिए आए तो उन्होंने फिर कहा कि तर्क के लिए मतलब ऑर्डर हम कर देंगे। हमने फिर उसके लिए सर्टिफाइड के लिए अप्लाई कर दिया। तो ये सर्टिफाइड कॉपी मिल गई मेरे पास। उसके बाद जब हम आए उसके अगली डेट पे आए तो उसको देखा कि फिर कह रहे हैं आप आर्गूमेंट कीजिए इस पे। और इसी में और चीज देखिए माइलॉट, कितनी बार इसके बाद अगली डेट मिल गई माइलॉट, इसी में पेज नंबर 63 माइलॉट, पेज नंबर 63 में फिर उन्होंने ऑर्डर के लिए लिखा हुआ है और फिर उसको ऑर्डर के लिए काट दिया गया है। इसकी पोजीशन सारी है। अच्छा, ये आपने चैलेंज किया था रिट कोर्ट के सामने? हाँ जी, ये आपने रिट कोर्ट को बताया था ना? क्या चीज समझ ये रिट कोर्ट को, ये जो आप हमें बता रहे हैं पेज 58 और 62, हाँ जी, ये 482 में जब आपने फाइल की थी रिट कोर्ट में, तो सॉरी 482 में उस कोर्ट पे आपने बताया था, ये पॉइंट आउट किया था? माइलॉट सुना ही नहीं उन्होंने मेरी बात को। जहां से जैसे मैंने कहा कि मेरी वाइफ की डेथ होगी उन्होंने तुरंत कहा था खत्म। ओके, उसने नहीं मेरी बात, मेरे हाथ मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा, नहीं नहीं देखो फिर उसमें पता है क्या है, 482 में रिव्यू लगेगी नहीं, हाँ जी, 482 में रिव्यू लगेगी नहीं। हाँ जी, ओनली वे इज टू चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ नहीं बात पड़ेगी। नहीं माइलॉट हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। आप उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि हम इसकी ये बात कर रहे हैं। सुनो, वे उसी से रिलेटेड है। आपका ये कहना है कि मेरी बात नहीं सुनी और ये मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, ये नहीं किया आपने। ये जो आपने 482 फाइल की थी उसमें ये पॉइंट आउट किया कि नहीं किया? 482 में मैंने सिर्फ 125 को चैलेंज किया था, इसको नहीं किया था। आपने इसको तो नहीं किया ना? ये ऑर्डर ऐसे से है, हाँ जी, ये ऑर्डर जो आप बता रहे हैं हाँ कि जो एक ऑर्डर में आदेश हेतु है, दूसरे में खाली तर्क आदेश। हेतु है, ठीक है, ये आपने उसमें लिखा था कि नहीं पिटीशन में? फिर कुछ याद नहीं आ रहा है। याद नहीं है तो फिर इसको विड्रॉ करो, उसको चैलेंज करो, और अगर कुछ है तो वहां पॉइंट आउट करो। ये दूसरा, यहाँ नहीं इसकी पिटीशन मेंटेन, ये तो हम बता रहे हैं आपको। पायलट में सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखो, जो लोअर को जो गलत तरीके से प्रोसीडिंग कर रहा है और लोगों को वो तो नहीं, उसको उस पर तो रोक लगाई जाए ना। यही हम कह रहे हैं कि आपके केस में हुआ, आपने अगर उसमें पिटीशन में मेंशन किया ये, और रिट कोर्ट उसने कोर्ट ने सुना नहीं, तो उसको चैलेंज हायर कोर्ट में करना है, वो आप कर नहीं रहे। आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ इस बेस पे और उनके खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन दें। नहीं माय लॉर्ड प्लीज, मैं ये कह रहा, मेरा ये कहना है कि जो लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग गलत तरीके से चल रही है उनको आप डायरेक्शन दें कि आप ठीक, और मैं सबूत सहित मैं एविडेंस दे रहा हूँ कि कैसे गलत हो रही है। जहाँ अप्लीकेंट है, अप्लीकेंट की जगह रिस्पॉन्डेंट लिखा जा रहा है, मेरा एविडेंस खत्म कर दिया गया माय लॉर्ड। ठीक है, अब बताइए, मेरा एविडेंस ही तुमने खत्म कर दिया तो मैं अपना एविडेंस कैसे दूंगा? हम और ये क्रॉस में सवाल नहीं पूछ दिया जा रहा है। हम ये पूछ रहे हैं 25 को जो लगा ये मैटर, उसमें क्या हुआ? 21 इसको मई को जो लगा था। हाँ जी, हम्म, आगे कुछ नहीं, टिकटॉक प्लीज पायलट
That's all. आपको 2 मिनट थे, हमने उससे ज्यादा आपको टाइम दे दिया। इतनी बड़ी गलती है, इतनी बड़ी, सुनो, गलती है तो गलती का एक निवारण है तरीके से। आप गलत जगह पे गलत पिटीशन फाइल कर रहे हैं। टेक टू, जस्ट नोट ऑन द प्रेस इन द प्रेजेंट पिटीशन